नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बछेडी पंचायत भवन और सुदूरवर्ती क्षेत्र कैला खंडर में कृषि सिंचाई योजना और जल छाजन विकास को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय मुखिया बीना देवी के द्वारा किया गया। वहीं मुखिया बीना देवी अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को उक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर योजना संबंधी लाभ लेने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से समन्वयक ओम प्रकाश गुप्ता, ICBTM जयनगर और प्रशिक्षक के रूप में सावन कुमार और चंद्रशेखर दांगी के द्वारा उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण के दौरान झारखंड वाटरशेड मिशन तथा आत्मा कोडरमा के सौजन्य से कृषकों की जल संरक्षण तथा समेकित कृषि पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। वही समन्वय प्रकाश गुप्ता के द्वारा कैला खंडर में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक श्रीविधि के तहत लगाए गए फसलों का विजिट करते हुए उपस्थित महिलाओं को उक्त फसल के बारे में प्रशिक्षण के तहत जानकारी दी गई और उक्त विधि से फसल लगाने की सलाह दी गई। प्रशिक्षक सावन कुमार ने आगे बताया कि वर्षा आधारित कृषि तथा लोगों के सहयोग से क्षेत्र का विकास करना ही समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि हम वर्षा जल को एकत्रित कर ले तो भविष्य में हमें पानी की किल्लत ना होगी। जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जल, जंगल, जानवर, जन तथा जमीन का उचित संरक्षण व विकास पर्यावरण में सही संतुलन कर स्थापित करना है। यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, पहले हम लोग का ये समझ में नहीं था कि वालचक विधि से खेती क्या होता है। सो हम लोग बहुत कोई अलुआ ज़्यादा लगाते हैं। अलुआ से ये लगाने से मतलब कि अगर 1 कट्ठा हम लोग अलुआ लगाते हैं उससे ज़्यादा फायदा हम लोग का नहीं है। अगर यही खेती हम लोग कोई चीज़ हो गया, खीरा हो गया, मटर हो गया और शिमला मिर्च हो गया, उससे हम लोग का बहुत ज़्यादा फायदामंद होता है। उससे हम लोग का उपज भी अच्छा है, आमदनी भी अच्छा है। वही दीदी लोग का मन में आया कि हम लोग यहाँ से जा करके कुछ तो हम लोग करेंगे ही। इसकी ट्रेनिंग के विषय में कुछ जानकारी आप दी हैं क्या? हाँ, नारियल खाद के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में दीदी लोग को बताया गया है, केचुआ खाद के बारे में बताया गया है। यह जो प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, यह हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास एवं समेकित कृषि पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण था, जो कि कल हमारा थ्योरेटिकल था और आज उसका प्रैक्टिकल लाइव। यहाँ हम खेत पर लाके किस तरह से नई तकनीक से किसानों को नई चीज़ें, नई तकनीक से कैसे उत्पादन करें जिससे कॉस्ट कम हो और उनको लाभ ज़्यादा मिले। किस तरह से हम प्राकृतिक खेती करें, किस तरह से हम केमिकल युक्त जो फर्टिलाइज़र है उसको कम करें और गोबर और अन्य ऑर्गेनिक जो खाद हैं, जैविक खाद हैं, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा जो हमारा बाज़ार है वो कहाँ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जल छाजन पर इनको ट्रेनिंग दिया। जल छाजन के अंतर्गत कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, डोभा, TCB, तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग और कुआं के आगे आपका बोरिंग के आगे कैसे ट्रेंच करके उनको जीवित रखा जा सके, पानी का जल स्तर कैसे ऊंचा करें। इन्हीं विषयों पे यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा आज दूसरा दिवस संपन्न हुआ। आज आपके द्वारा विजिट करवाया गया कुछ महिलाओं के द्वारा, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? महिला पुरुष सभी हैं। बेसिकली जो है सो महिलाएं भी कृषि कार्य में उतना ही भागीदार है जितना पुरुष है। महिलाएं ज़्यादा रहती है और उन्हें लाइव अभी दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा ड्रिप, कैसे मल्चिंग पे हम खेती करते हैं, जिसमें हमारा शारीरिक मेहनत कम लगता है, लेकिन हमारा उत्पादन क्षमता और तकनीक होने के कारण इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। इस तरह खेती समूह में भी कर सकता है, व्यक्तिगत कर सकता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिन्हें समूह में करना है वो समूह में भी कर सकते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत करना वो व्यक्तिगत कर सकते हैं। ड्रिप में क्या सब्सिडी है वो सब चीज़ें हमें बता देते हैं और कैसे उसको लगाना है। सब्सिडी के आधार पर क्या व्यवस्था है? सब्सिडी ड्रिप में 90% है, जिसमें 1 एकड़ में किसानों को 5 से 6 हज़ार देना पड़ता है, बाकी पैसा गवर्नमेंट देती है और वह ड्रिप इनको लगा दिया जाता है और उसके माध्यम से वो खेती करते हैं। तो बूंद बूंद चूँकि पटवन होता है, जिससे पानी का बचत 20 गुना तक कम लगता है। इससे लोगों को क्या संदेश दिए आप? यह संदेश है कि हम तकनीक से बेहतर कर सकते हैं, कम श्रम में कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और जल संरक्षण ये हमारा एक गंभीर विषय बन चुका है। यदि हम जल संरक्षण में नहीं अभी से जागरूक हुए तो हमारा जल जो है काफ़ी नीचे स्तर हो जाएगा। जल नहीं है तो कल नहीं है। वी टाइम न्यूज के लिए कोडरमा से विनय कुमार की रिपोर्ट।